इस लाइब्रेरी में एक चीज मुझे दिखाई दी, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस्लाम आपके लिए और एक भगवत गीता रखी हुई है। जब हमने लाइब्रेरी को इन दो किताबों को अलग नहीं कर पाए तो देश में जो चंद लोग हैं जो दो कौम को अलग करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो। एक तरह से माहौल सा बन जाता है, ऐसे था जिस इलाके से बच्चे सेलेक्ट होने लग जाते हैं तो उसमें होते ही रहेंगे। तो ये वालिद साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है और वो मेरे रोल मॉडल है और हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं एजुकेशन को हमेशा बढ़ावा दूँ। सर, इंडियन लाइब्रेरी इसलिए रखा है क्योंकि इंडिया हमारे दिल में बसता है। लोग हमसे इंडियन होने के और भारतीय होने के सबूत मांगते हैं, तो हम लोग सबसे आगे जो है अपने देश को रखते हैं। अपनी जो आपके घरों पर वेस्ट बुक्स हैं वो तो इंडियन लाइब्रेरी में दे सकते हैं, ताकि जो बच्चे यहाँ पर आए वो आपके लिए वेस्ट है लेकिन किसी के लिए यूजफुल है। चोट लगी है फिर भी यहाँ पर ये लाइब्रेरी में आए, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने इतना अच्छा प्रोत्साहित किया। बच्चों को बस पढ़ लिख के अच्छा इंसान और कोई बेहतरीन ऊंचे ओहदे पे जो बच्चे चाहेंगे वो बनाएंगे। जैसे पुलिस में जाए बच्चा। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। खान सर ने अभी एक हॉस्पिटल खोला, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खोला, जिसमें 25 रुपए का एक्स्ट्रा और बहुत मिनिमल सी फीस है, जिसके आगे लोग गरीब लोग आकर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे समय पर यहाँ पर भी लाइब्रेरी खोली गई। मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये क्या है, ये एक धार्मिक इशू है, हर एक को अधिकार है। खड्डे वाली मस्जिद के पास ये इलाका पड़ता है, यहाँ पर लाइब्रेरी ओपन हुआ और आप यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट भी आए। संदीप लांबा जी है। सबसे पहला ऐसे मकाम पर जब आप आते हैं तो क्या आपको किस तरीके से आपको मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे लोग काम कर रहे हैं? तो मोटिवेशन मेरा ये है कि जहाँ भी मैं रह रहा हूँ वहाँ कम से कम उन लोगों का, उनके समाज का, उस जनता का कुछ न कुछ फ़ायदा हो। और कॉमन गुड जो है हमारे, हम देखेंगे कि जो गरीब आदमी है या जिसके पास रिसोर्स की कमी है उसके लिए कॉमन गुड एजुकेशन है। यदि उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनका गरीबी तो दूर होती है, साथ में औरों के लिए भी एक वो एग्जाम्पल प्रस्तुत होता है। तो एक तरह से माहौल सा बन जाता है, ऐसे था जिस इलाके से बच्चे सेलेक्ट होने लग जाते हैं तो उसमें होते ही रहेंगे। तो ये था कि ये स्टार्ट हो जाए चीज़ें तो फिर यहाँ पे जो रोल मॉडल होगा वो बच्चे होंगे जो यहाँ पढ़ के आगे बढ़ेंगे, न कि कोई क्रिमिनल जो। अभी हम आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं बरकत एक आवाज। आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह जो कहते हैं कि ज्ञान का मंदिर कहा जाता है, लाइब्रेरी कहा जाता है। इस लाइब्रेरी का नाम है इंडियन लाइब्रेरी। ये मौजूद है गौतम विहार, जो खड्डे वाली मस्जिद के नाम से फेमस है। ये एरिया पूरा फेमस है। यहाँ पर जब मैं आया, यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में संदीप लांबा जी आए थे, जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी है, एडिशनल डीसीपी है। उन्होंने आकर उद्घाटन किया। यहाँ पर ये चंद लोग बैठे हैं जो इस एरिया के हैं, नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। इन्होंने मिलकर इस लाइब्रेरी का इंतजाम कराया बच्चों के लिए। आज के टाइम पर जब पूरे देश में नफरत फैली जाती है, यहाँ पर जब मैं आया तो इस लाइब्रेरी में एक चीज मुझे दिखाई दी, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस्लाम आपके लिए और एक भगवत गीता रखी हुई है। जब हमने लाइब्रेरी को इन दो किताबों को अलग नहीं कर पाए तो देश में जो चंद लोग हैं जो दो कौम को अलग करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो, चाहे वो दीपक जैसे एक बुजुर्ग को बचाने के लिए आगे आया, उसके बाद बजरंग दल के लोग उनके ऊपर आकर हमला करते हैं, वो तमाम वाकया हम देखते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद को हिंदू बताकर हिंदू की धर्म की रक्षा के नाम पर लोगों को मारते पीटते हैं। ऐसे ही वक्त में, ऐसे ही माहौल में यहाँ पर खड्डे वाली मस्जिद में ऐसा भी काम होता है जहाँ पर ना धर्म देखा जाता है, ना लोगों को देखा जाता है। किताबें, लाइब्रेरी, शिक्षा, उसके ऊपर काम किया जाता है। ये तमाम लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। और आप जब आए यहाँ पर इस लाइब्रेरी में तो क्या लगा देखकर? किस तरह के लोग यहाँ की जो नौजवान है काम कर रहे हैं और आप भी इसमें शामिल है, क्यों ये काम शुरू किया गया? ये बहुत ज़रूरी काम है जो हमारे यूथ जिसकी फिक्र कर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें ये तैयार करके जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी कुर्बानियां दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, किसी से कोई डोनेशन नहीं चाह रहे हैं। ये शुरुआत है, आगे इंशाल्लाह बहुत सारा काम होना है। और ये छोटी सी बस्ती है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं यहाँ पर, एजुकेशन को लेकर और जो है वो जागरूकता को लेकर, और लोगों के जो है वो कोई दुनियावी मसाइल हैं उनकी फ़िक्र को लेकर। ये हमारी एक जो है छोटी सी टीम है जो बहुत काम करती रहती है। अक्सर बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। एक मेरा सवाल आता है, ऐसे टाइम पे जब
अब बाकी धर्म के लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं, मस्जिद को तोड़ा जाता है, आप यहाँ पे लाइब्रेरी बनाने की बात कर रहे हैं। क्या मजबूरी आ गई थी क्या कुछ? नहीं, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये क्या है, ये एक धार्मिक इशू है। हर एक को अधिकार है, हमारा जो है वो हमारा कानून हमें इजाजत देता है इस बात की कि आप अपने मजहब को फॉलो करें, जिसको भी आप मानते हैं। लेकिन ये जो पढ़ाई है, जो हम धर्म से हटकर जो जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। इनसे जानते हैं क्या वजह थी। एक तरफ जब बाकी लोगों को देखते हैं, यूथ को, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को आगे की बात करते हैं, बढ़ाने की बात की जाती है, ऐसे समय पर लाइब्रेरी खड्डे वाली मस्जिद के इधर खोलना क्या वजह रही? देखिए, ये हमारा जो पॉइंट है, इसको सिर्फ एक लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है हमें, और हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं। हमारा जो देश है उसमें इस टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट। तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, जिसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सभी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। और हम किसी भी धर्म को या इस तरीके की चीज को माइंडसेट नहीं रखते। जैसा कि वाजिद भाई ने कहा कि ये एक मेरा निजी मामला है, मेरा जो धर्म है वो मेरा निजिकता है, वो मेरे लिए है, तो इट्स डिपेंड ऑन मी कि मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो भारतीय हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और वही हम लोग कर रहे हैं। ये है कि इंडियन लाइब्रेरी नाम रखा गया, क्या वजह थी इंडियन लाइब्रेरी नाम रखने की? कुछ और भी रखा जा सकता था, कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर से रख देते। खड्डे वाली मस्जिद पूरा इस्लामिक एरिया है, क्या वजह थी इंडियन लाइब्रेरी ही क्यों रखा? सर, इंडियन लाइब्रेरी इसलिए रखा क्योंकि इंडिया हमारे दिल में बसता है। लोग हमसे इंडियन होने के और भारतीय होने के सबूत मांगते हैं, तो हम लोग सबसे आगे जो है अपने देश को रखते हैं। हमें कोई भी नाम, हमारे पास बहुत सारे नाम थे, मगर हमें अपने देश से अच्छा नाम दुनिया में कोई और दूसरा नाम नहीं लगता। हमने इसलिए इसका नाम इंडियन लाइब्रेरी रखा है, ताकि ये सबकी लाइब्रेरी हो, इससे किसी भी मजहब का कोई नाम शो ना हो, सब लोग आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग यहाँ आ सकें, इसलिए हमने इसका नाम इंडियन लाइब्रेरी रखा है, यानी इंडिया की लाइब्रेरी। और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज होने वाली है? सर, इसमें फैसिलिटीज़ हमने दी हैं, प्रॉपर केबिन दिए हैं बच्चों को, चार्जर पोर्ट दिया है, लॉकर दिया है, सबके अपने पर्सनल केबिन है, पर्सनल लाइट है, और नीचे लॉकर है सामान वगैरह रखने के लिए, और कुछ बुक्स वगैरह हमने प्रोवाइड भी कराई हैं, और जहाँ तक हमसे हो सकता है हेल्प कर रहे हैं। वाईफाई है, और जो है उसके अलावा भी बच्चों को जो है गाइडलाइंस के लिए हमारे पास टीचर्स वगैरह अवेलेबल हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उनको फ्यूचर में, जिन बच्चों को पता ही नहीं होता, कि उन्हें अक्सर प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे बच्चों को जो है पता नहीं होता कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी हेल्प कराएंगे। एक मैं आपको ये बता दूं, जब ऐसे सामाजिक काम होते हैं तो कई बार एलिगेशन ये लगाया जाता है कि कुछ फंडिंग हो रही है, कुछ इंटरनल फंडिंग है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये काम किसी भी उससे नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इमरान है, दाऊद भाई हैं, और फैजान भाई हैं, इमरान सर हैं, और बहुत सारे हमारे मतलब दोस्त हैं यहीं के इलाके के, हम सब ने ही मिलकर इस काम को किया है। कहीं से कोई फंड, हालांकि ऑफर आया था हमारे पास, तो हमने मना कर दिया। हमने कोई कहीं से कोई फंड के लिए नहीं बोला, हमने कहा हमें किसी फंड की जरूरत नहीं है, और हम सब लोग मिलकर ही इस काम को कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सब स्टूडेंटों को और आगे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आना चाहिए और यहाँ पे पढ़ना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो काम गवर्नमेंट का होता है, वो काम कहीं ना कहीं आजकल के लोग आगे आके कर रहे हैं। खान सर ने अभी एक हॉस्पिटल खोला, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खोला, जिसमें 25 रुपए का एक्स्ट्रा और बहुत मिनिमल सी फीस है, जिसके आगे लोग, गरीब लोग आकर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे समय पर यहाँ पर भी लाइब्रेरी खोली गई, जो कि कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई गवर्नमेंट इश्यूज नहीं है, किसी पार्टी ने नहीं खोला है, यहाँ के लोगों, नौजवानों ने खोला है। क्या थॉट आया था आपके पास? मैंने सुना कि आप ही इस चीज के को फाउंडर मेंबर है, आप लोगों ने मिलकर ये काम किया है, क्या वजह थी? क्या आप ज्यादा अपनी लाइफ में पढ़ नहीं पाए, ये वजह थी, या आप यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना चाह रही है, ये वजह? सबसे पहली बात, मैं अपने वालिद साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, और वो मेरे रोल मॉडल हैं, और हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं एजुकेशन को हमेशा बढ़ावा दूँ। ये प्रॉपर्टी जिसमें आप बैठे हुए हैं, अगर हम इसका रेंट का हिसाब लगाते हैं तो इसका 8 से 10 हज़ार रुपये रेंट है, लेकिन मेरे वालिद साहब ने ये प्रॉपर्टी हमें हैंड ओवर कर रखी है ताकि हम बच्चों को, यहाँ पर क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा सकें। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे पास एक ऐसा सम्मानित इंसान है जो मुझे हमेशा हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपये मेरे को खर्च करने के लिए या मुझे सपोर्ट करने के लिए देता है।
तो मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा यही कहा है कि अगर आपने किसी को एजुकेटेड बना दिया तो आपने ये समझो कि पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में मैं तकरीबन आज से 14 साल से हूँ और लगातार बच्चों को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की एजुकेशन देता ही आ रहा हूँ। जब मैंने बात करी अपने जीवन की, आपने बोला सर आप पढ़ नहीं पाए, क्या नहीं हो पाया। देखिए सर, अधिकतर हमने क्या फेस करा अपनी लाइफ में कि हमें किसी ने ये नहीं बताया कि हमें क्या करना है अपने जीवन में। लेकिन हमने फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया जैसे कॉलेज से करी, यूनिवर्सिटी से करी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग 3-4 स्टार्टअप पे काम करते हैं और सारा काम हमारा, सारे स्टार्टअप एजुकेशन की फील्ड में है। लेकिन जब हम अपनी कॉलोनी में घूमे, मेरे सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने मेरी बैकबोन बनकर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है मेरे साथ। मैं इन सभी लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई प्लान नहीं था, एक भी किताब नहीं थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था यहाँ, तब मैंने अपने प्लान इनके साथ शेयर करे और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। जैसे हम किसी स्टूडेंट से मिलते हैं, स्पेशल हम लोग इस एरिया के लोगों से मिलते हैं, तो हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो उसके पास कोई प्लान ही नहीं होता हमें बताने के लिए। तो जब मैं इस लाइब्रेरी में बच्चे को लाऊंगा पढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर मेरे पास पढ़ेगा, मेरी गाइडेंस में रहेगा, तो सर मैं उसको बताऊंगा कि कोई फीस भी होगी आप जब लाएंगे? नहीं सर, मैं जब उसको किसी भी बच्चे को यहाँ एडमिशन के लिए लाता हूँ, यानी कि लाइब्रेरी के लिए लाता हूँ, तो हम लोग उसकी कोई फीस चार्ज नहीं लेंगे, यानी कि मंथली रुपीस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फ्री है। किसी भी बच्चे को यहाँ किसी भी प्रकार का किसी को कोई पैसा नहीं देना है, मंथली चार्जेस कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और इस द इंडियन लाइब्रेरी में मैं सभी को, अपने एरिया के इलाके के सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अपनी जो आपके घरों पर वेस्ट बुक्स हैं वो द इंडियन लाइब्रेरी में दे सकते हैं, ताकि जो बच्चे यहाँ पर आए वो आपके लिए वेस्ट है लेकिन किसी के लिए यूजफुल है, वो यूज हो सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है हमारी कि हम पूरी टीम्स जो है ना यहाँ पर एक वीकली सेशन रखेंगे, जो बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने आएंगे उनके करियर गाइडेंस के लिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में ये है, जो हमने फील करा था कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो वरना मैं ये कर लेता। हम उसके लिए रेडी हैं क्योंकि हमारे पास इस टाइम पर नीव के सेशंस और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से करियर काउंसलिंग गाइडेंस का हमारे पास सर्टिफाइड है। सारी टीम्स मेंबर हमारे सर्टिफाइड हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें ही कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल को करियर गाइडेंस के लिए। तो हम इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को भी हम ये बताना चाहेंगे कि उनको जिस रास्ते पे जाना है उस रास्ते की कौन सी ट्रेन है, सही ट्रेन में बिठाएंगे और सही स्टेशन पे उतारेंगे, यही हमारा मकसद है। एक चीज मैं ये भी बताऊं आपको, जब हम भी बच्चे थे तो हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है, तो हम ये चाहते थे कि हमें उस फील्ड का कोई इंसान मिल जाए, वो हमें गाइड कर दे। मान लो अगर मुझे ही जर्नलिस्ट बनना था तो मैं किसी जर्नलिस्ट से मिलता, वो मुझे बताता। मैं चोट लगी है फिर भी यहाँ पर ये लाइब्रेरी में आया, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने इतना अच्छा प्रोत्साहित किया। तो डीसीपी को देख कर आए थे या फिर लाइब्रेरी के चक्कर? लाइब्रेरी के चक्कर में मैंने डीसीपी को भी देखा, फिर सारे जा रहे थे तो मैंने कहा भीड़ हो रही है, जाके देखता हूँ क्या। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ पे काफी बढ़िया लाइब्रेरी खुली है और इस बात का मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे एरिया में इतनी बढ़िया लाइब्रेरी खुली है और यहाँ पे बच्चे जागरूक होंगे। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। क्या बनाओगे बच्चों? बच्चों को बस पढ़ लिख के अच्छा इंसान और कोई बेहतरीन ऊंचे ओहदे पे जो बच्चे चाहेंगे वो बनाएंगे। जैसे पुलिस में जाए बच्चा, या वकालत में जाए, डॉक्टरी में जाए, जहाँ पे बच्चे का देखूंगा मैं 21 फील्ड में बच्चा जाना चाहता है तो अच्छे से अच्छे ऊंचे ओहदे पे ले जाना चाहूंगा। पूछने का मकसद ये था, जो इंसान खुद नहीं कर पाता है वो अपने बच्चों से करवाना चाहता है, और ये ऐसी लाइब्रेरी ही वो उस चीज का जरिया होती है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। आप इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, और जो पहुंचना चाहते हैं इस लाइब्रेरी तक, मैं कॉन्टेक्ट भी शेयर कर दूंगा, वो यहाँ तक पहुंचे। और इस काम को आप लोग जितना शेयर करेंगे उसी तरीके से बाकी लोग भी ऐसे काम करने के लिए आगे आएंगे। जिस तरीके से दीपक ने अच्छा काम किया उत्तराखंड के, मैं बार बार कोट करता हूं, ऐसे ही दीपक कुछ हिंदू भाई भी अच्छा काम करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए। मैं था आपके साथ बरकत, आप देख रहे थे बरकत एक आवाज। अगर आप भी चाहते हैं कि सच जिंदा रहे तो अभी सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आवाज है, बरकत एक आवाज।